सबके बीच एक नई प्रतिभा जिनको ढूंढकर हम लाए हैं बहुत दूर से, वृंदावन में इस समय रह रही हैं। इनका जन्म स्थान बहुत पास अलीगढ़ जौनपुर का, उत्तर प्रदेश का। शिक्षा इनकी एमफिल हुई है। इनके पिता बहुत नामी लेखक हैं। इनकी बहन भी लेखिका है। भाई करण कुमार। बहुत सारी योग्यताओं को इन्होंने अपने पास रखा है और इनके टैलेंट के कारण ही इनको आज हमने आमंत्रित किया है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी शुरुआत करते हैं और कभी उनको छोटी मोटी असफलता होती है तो उससे निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक नई शुरुआत, फिर से लड़ने का जज्बा दिखाते हैं और चलते हैं। आइए मिलिए हमारी बहन मयूरी अंजान से। स्वागत है मयूरी जी आपका इस कार्यक्रम में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी अपनी वाणी से हम सब लोगों को एक उदाहरण बनने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुई हैं। मुझे विश्वास है कि आपको देखकर ढेर सारे लोग अपने जैसा महसूस करेंगे, उन्हें अपनेपन का एहसास होगा और निश्चित रूप से अपनी छवि आप में भी देखने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं वृंदावन से हूँ, उत्तर प्रदेश से। ब्रज का हृदय माना जाता है वृंदावन। ब्रज की भूमि से कनेक्शन रखती हूँ, इसलिए इस पावन धरती से मैं जुड़ी हुई हूँ। ये मेरी कर्म भूमि है। जन्मभूमि तो मेरी अलीगढ़ है जी। और ये उसकी दो लाइन से पहले मैं आपको 2 लाइनें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। माँ मुझे तेरा आंचल बड़ा ही याद आता है। माँ मुझे तेरा आंचल बड़ा ही याद आता है। माँ मुझे तेरा आंचल बड़ा ही याद आता है। बड़ा ही याद आता है। जब गिर के चोट लगती है, जब गिर के चोट लगती तो उई माँ मुझसे निकल ही जाता है। क्या बात है। जब गिर के चोट लगती है तो उई माँ निकल जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2 लाइनें। बचपन का स्वर्णिम सपना जब, बचपन का स्वर्णिम सपना जब मेरी आंखों में आया, एक नन्ही सी किलकारी से मेरा बचपन लौट आया। क्या बात, क्या बात है। एक नन्ही सी किलकारी से मेरा बचपन लौट आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4 लाइनों पे ध्यान देना चाहूंगी। नन्हे नन्हे पैरों में नूपुर, उसकी पायल। अच्छा। नन्हे नन्हे पैरों में नूपुर जब भी छम छम करते हैं, जब भी छम छम करते मन में भी, जी, मेरे मन में भी उस बचपन की मीठी यादों को भरते हैं। क्या बात, क्या बात। उसके नन्हे अधरों पर, उसके नन्हे अधरों जब भी नन्ही मुस्कान संवर जाती है, क्या बात, मुझे भी उसमें अपनी मासूम नजर हंसी नजर आती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो मुझे थोड़ा, बहुत सुंदर कविता है। मुझे अपने परिवार के विषय में थोड़ा सा बताएं कि आप अपने परिवार को कैसे याद करना चाहती हैं इस मंच से, और उसके बाद जिसे लोग रिलेट कर सके थोड़ा सा, और अपने लोग जब देखें तो उन्हें अच्छा लगे कि मेरा नाम लिया है। जी, सबसे पहले मैं अपने फादर का नाम लेना चाहूंगी। मेरे फादर थे, एक राइटर थे मेरे फादर। ओके। अब नहीं है मेरे फादर। मेरे फादर को गए हुए 4 साल हो गए और लंबे समय तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत लंबे टाइम के बाद वो हार्ट अटैक के पेशेंट हो गए थे। फिर उसके बाद मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरी सिस्टर, जो भी कुछ हूँ मैं आज अपनी सिस्टर की वजह से हूँ। उसके बाद मेरे बड़े अंकल, मेरे बड़े चाचा जी, जो एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो भी बहुत अच्छे कवि रहे, बहुत बड़े बड़े मंच अटेंड किए उन्होंने। उनका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। और मेरी सिस्टर जो है डॉक्टर मिली प्रेरणा जी, वो मेरी
एक तरह से समझ लीजिए जो भी कुछ हूँ मैं आज उनकी वजह से हूँ, उनके अच्छा, प्रोत्साहन की वजह से हूँ। उनका नाम ही बहुत प्यारा है, उनका नाम ही मिली है। वो जिससे मिल जाती है वो मिल जाती हाँ है, जी। नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दूसरा भाग भी उनका बहुत अच्छा है, प्रेरणा। तो जब मिली प्रेरणा तब कहाँ रुकेगी हाँ प्रेरणा, जी। जब मिली प्रेरणा तब कहाँ रुकेगी प्रेरणा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो जब चूंकि आपके पूरे परिवार में सभी लोग लेखक, विचारक और समाज के लिए कार्य करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको कविता जी लेखन की प्रेरणा वहीं से मिली होगी और आपको लगा जी, होगा कि बचपन से। मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। आप किस क्लास में जी बचपन से ही, बचपन। सबसे पहली कविता आपने किस क्लास में लिखी थी? जी मैं 12th में थी सर। 12th में, 12th में थी। बहुत 12th सुंदर, में थी। बहुत सुंदर। तो जो मैंने अभी आपको कविता सुनाई थी बचपन की, ओके, तो वो मेरी मदर की तरफ से बहुत थी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों का भी सामना किया है। मुझे पता है कि आपने कभी ऐसी फेज भी देखी है जब लगा है कि अब मैं दोहरा कर अपने ऊपर स्टैंड नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है कि आपने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट आ, झेला है। कृपया उसके बारे में यदि आप कुछ हाँ जी शेयर सर। करना चाहें तो लोगों को बताएं, जिससे लोग समझ पाए कि हम किसे सुन रहे हैं। जी सर, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था सर। मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, तो अपने फिटनेस सेंटर से लौट रही थी रात को, शाम ओके, को ओके। करीब 7:30, मतलब 7:30 बजे लौट रही थी। तो मेरा टेम्पो से एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं स्कूटी चला रही थी, ड्राइव कर रही थी स्कूटी। हम्म। तो मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ था सर। ओके। और करीब 8-9 महीने में बेड पर हो गई थी। तो मेरा वेट गेन हो गया था। तो आप हम्म। समझ सकते हैं, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर, बिल्कुल स्लिम थी मैं, बिल्कुल बिल्कुल मेरा 0 फिगर था। और वेट गेन होने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन उसके बाद मेरा मैं बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं एकदम से सोच गई थी कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरा मेरा मनोबल और मेरे परिवारजनों का जो मुझे आगे प्रोत्साहन मिला, स्पेशली मेरी दीदी का, मेरी मदर का, मेरी चाची जी का मुझे प्रोत्साहन मिला। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने की प्रोत्साहन दिया बहुत सुंदर, और बहुत कहा सुंदर। नहीं, तुम आगे बढ़ो, नहीं बहुत तुम ये सारे कर लोग, पाओगी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दोहरी दूसरी बार शुरुआत नहीं कर पाएंगे। ऐसे सारे लोगों को हमें यह समझना चाहिए कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आदमी चाहता है कि हम कर सकें लेकिन नहीं हो पाता किसी कारण से। तो जब दूसरी बार मौका मिले तो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए और बिल्कुल कोशिश करना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। कि हम जो चीज सोचे थे वंस अगेन हम उसको पा सकें। तो मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा लगा। बिल्कुल। आप अपनी दूसरी कविता जो आप चुनी हो इस कार्यक्रम के लिए उसे सुनाएं प्लीज। दूसरी कविता मैंने लिखी थी जब मैं ग्रेजुएट कर रही थी सर। ओके। ग्रेजुएट में मैंने देश के ऊपर लिखी थी, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट प्राइज, शुरू से मेधावी रही हूँ, स्टेज शो मैंने काफी करे हैं। बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल। ग्रेजुएट में ली थी, कॉलेज में पढ़ा था, आप मैंने देश कंटिन्यू के ऊपर करें, आप लिखी थी। कंटिन्यू करें, कोई कविता अपना जलाने वाले सुन, संविधान अपना जलाने वाले सुन, तुलसी और नानक में भेद किया तो तूने ही खून को सफेद किया। तो सिसकेंगे मीरा और सूर के भजन, रोएंगे गुरु ग्रंथ साहब के वचन। आप लड़ रहे हैं एक भाग के लिए, सारा का सारा है तुम्हारा ये वतन। क्या आग जो लगी है वो बुझ जाएगी, घर की समस्या है सुलझ जाएगी। जब न देश में आतताई रहेंगे, हिंदू और सिख सदा भाई रहेंगे। क्या वहां बात, गुरुद्वारा या शिवाला रहेगा, जब न देश में आंदोलन वाला रहेगा। क्या बात, इस तरह से बहुत मैंने देश पर लिखी थी ये। बहुत इसमें मैंने सुंदर फर्स्ट प्राइज देश। पाया था सर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको पता है जब हम अपनी पुरानी सफलताओं को याद करते हैं तो हमें बड़ी एनर्जी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। हर व्यक्ति को अपनी जी सर। पुरानी सफलताओं को और छोटी छोटी उपलब्धियों को जरूर याद रखना चाहिए। आत्मविश्वास जी प्राप्त सर। करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद में खूबियों को देखना शुरू करो। अपनी जो जो खूबी हो उसे देखना शुरू करो।
जब तक हम अपने से प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने को आगे बढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो खुद से प्यार करना चाहिए और खूब एंजॉय करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके मनपसंद लेखक, अगर आप नाम लेना चाहें, वैसे तो बहुत सारे लोग आपको आप जानती होंगी, सबको पढ़ी होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप बार बार पढ़ना चाहिए होंगी, कृपया उनका नाम मुझे बताइए। जी, वैसे तो मेरे पसंदीदा लेखक मेरे खुद के चाचू चाचू रहे हैं, मेरे बड़े वाले। ओके वैसे मैं मेरे आदर्श जो अलीगढ़ के फेमस हैं, गोपाल दास नीरज जी। ओके। कोई रचना उनकी अगर आसपास रखी हो, यदि आप उन्हें सुना सकें, दो चार लाइनें उनकी। आ, दो चार लाइनें मैंने आज ही लिखी थी। उनका एक बहुत फेमस कविता है, गजल है उनकी। बताइए। आपने सुना होगा, गुजर गया कारवां। गुजर गया कारवां। हाँ, उसकी मैं एक पंक्ति लेकर उसमें मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं सर। वो हाँ मैं आपको पेश करना चाहती हूँ। वो बिल्कुल मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जीवन ने रंजो गम का एक महल खड़ा किया है मैंने। गुड। जीवन ने रंजो गम का एक महल खड़ा किया है मैंने। गम से तो हम लुटते रहे, गम से तो हम लुटते रहे, पर ना हमने गिला किया। हम जिंदगी के रंग बदलते चुपचाप देखते रहे। क्या बात, गुजर गया कारवां, गुबार देखते रहे। क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसे ही हम बड़ों को जब पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ इस तरह के चीजों को सुनवाना चाहिए, जिसको लोग पहले से सुने होते हैं। अगर उस चीज पर फिर से सुनने को कुछ मिले तो उन्हें लगता है कि मेरा खोया हुआ कवि मेरे बीच एक बार और दूसरे के स्वर में आ गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अपने प्रेरणादायक की चीजों को पढ़ा और उनके ऊपर कुछ और अच्छा लिखने की एक छोटी कोशिश की है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो मेरे अब हम, बहुत बड़े आदर्श रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी है। आप पिछले कई सेशंस, लाइव सेशन कर चुकी हैं। आपको क्या खास खराब बात लगी है लाइव सेशन में? आपको सबसे बुरी चीज क्या लगी? लाइव सेशन में सर ज्यादा कुछ नहीं, नेटवर्क मतलब ज्यादा कुछ नहीं। लाइव सेशन में ज्यादा कुछ नहीं, जैसा जीना होता है वैसे जीते रहो। आजकल लोग टाइम नहीं देते, लोग अप्रिसिएट नहीं करते उतना खुल के। लोग अप्रिशिएट नहीं करते खुल के। हाँ, ये आप कह सकते हैं। तो जरूर लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए लाइव सेशन में, और थोड़ा सा समय देकर अच्छे कमेंट करें, जिससे कि हमारे काव्य प्रेमियों को, आपकी भावनाओं को लगे कि हाँ, आपकी भावनाएं वहां उपस्थित हुई हैं और उनको आगे और अच्छा करने का थोड़ा साहस मिले। बहुत खुशी मिली। आने वाले समय में अच्छा कोई कविता जिसको आप सुनाना चाहें अभी इस समय, अगर याद हो। आने वाली लड़कियों के लिए मैं जरूर कुछ कहना चाहती हूँ कि पहले एक कविता, लड़कियों को, पहले एक कविता सुना लें, एक कोई कविता। आजकल की जनरेशन के ऊपर मैंने कुछ लिखा है सर, नजर हाँ करना चाहती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल आजकल बिल्कुल। की लड़कियों की थिंकिंग देखिए आप। आजकल पे मैंने एक दो लाइनें लिखी है सर, नजर करना चाहती हूँ। थिंकिंग कैसी हो गई है आजकल की लड़कियों की ऊपर। बिल्कुल मायनी मैनू ऐसा वर ढूंढो, मायनी मैनू ऐसा वर ढूंढो, बाबा जी मैनू ऐसा वर ढूंढो, जो सपनों में आए। बाबा ऐसा वर ढूंढो, बाबा ऐसा वर ढूंढो। देखिए आगे देखिए। सुबह वो चाय मुझको बना के पिलाए, घोल प्यार की चीनी मुझको पिलाए, ब्रेकफास्ट में वो बटर ब्रेड पर लगाए, वो रोज नाज नखरे वो रोज मेरे उठाए, वो नौकरी न जाए मेरी नौकरी करे वो, बाबा जी मैनू ऐसा वर ढूंढो, माई जी मैनू ऐसा वर ढूंढो। देखिए नौकरी पे नहीं जाने देना तो चाहती हैं, फिर भी देखिए उनकी आकांक्षाएं कहाँ हो रही हैं। घर नहीं उसका कोठी बड़ी हो, बाहर उसकी लाल
पाला खड़ी हो, नौकर चाकर मेरे इर्द गिर्द घूमे, लॉकर की चाबी मेरी कमर पे पड़ी हो, सुबह शाम मेरा वो हुक्म बजावे, धरती पे चांद तारे जमी पे लावे, हीर वो मेरा, हीर में उससे की रांझा वो मेरा। देखिए, एक तो वो नौकरी पे भी नहीं जाना चाहती, कोठी भी चाह रही है, लॉकर भी चाह रही है और लाल एम्पारा भी चाह रही है। केवल ऐसी थिंकिंग बन गई है केवल सर। केवल लड़कियों की ही नहीं, जो आजकल की औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा परिवार है, उन सब महिलाओं का यही हाल है। हम लोग खुद फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। लेकिन सर ऐसा नहीं होना चाहिए, सब तरह की लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन संस्कार नहीं भूलने चाहिए लड़कियों को, बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल। लड़कियों को। बिल्कुल, मुझे मेरा बहुत अच्छा संदेश लगा। बस यही है, ये मेरा संदेश यही है कि सब तरह की लाइफ आप जिए, लेकिन संस्कार अपने साथ रखिए। बहुत संस्कार, अच्छा, बहुत मॉडर्न अच्छा, बनिए आप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मॉडर्न बहुत आप अच्छा। बनिए। लड़कों के अंदर भी होने चाहिए संस्कार, लेकिन स्पेशली लड़कियों के अंदर संस्कार होने चाहिए। हम सभी के संस्कारों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी लोगों को कुछ न कुछ सिखाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल सभी लोग जो कुछ अच्छा जानते हो, जो सोसाइटी को दे सके, उन्हें देने से बिल्कुल। बचना नहीं चाहिए, उन्हें देते रहना चाहिए और लगातार देते रहना चाहिए। ये जो चेहरा है, जब आपका चेहरा बार बार लोग देखेंगे तो उन्हें अपनापन जैसा लगने लगेगा। उन्हें लगेगा कि मेरी मयूरी आ गई, मेरी मयूरी आ गई। आपको बार बार आना होगा, लोगों के बीच में बार बार उपस्थित होना होगा। आपको हमेशा एक छोटा वीडियो बनाकर लोगों को कुछ अच्छे संदेश और कुछ अच्छी बातों को भरना होगा। उसके लिए आपको मीट कार्यक्रम ज्वाइन करना होगा। लाइफ टाइम मेंबर बनिए, रोज एक वीडियो डालिए छोटा सा, कम से कम 40-50 सेकंड का। लोग जाने कि मयूरी क्या कहना चाह रही है। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। सर इस एक जरिए, एक मेरा खुद का चैनल यूट्यूब पे चलता है, बोलती मयूरी के नाम से, आप मुझे बहुत सुंदर, सब्सक्राइब कर बहुत सकते सुंदर। हैं। जितने लोग उसमें भी मेरी इस वीडियो, जितने लोग भी गीत सर। देखें, जितने लोग भी हमारे व्यूअर्स यहाँ देखें, मयूरी जी का वो चैनल, यहीं लिंक मिलेगा, मयूरी जी उसको यहीं पोस्ट करेंगी। आप लोग उस पर भी जाएं और उसको देखें कि मयूरी जी ने क्या कहना चाहा है। बिल्कुल, कंटिन्यू। उसमें मैं कविता, गीत, गजल, जो भी मैं लिखती हूँ, जो भी मैं संदेश देना चाहती हूँ, जो मेरे साहित्य से जुड़ा हुआ है, जो भी मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहती हूँ, जो भी मैं अपने साहित्य के द्वारा इन इन युवा पीढ़ी को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहती हूँ, देश के लिए जो मेरे संस्कार हैं, बहुत जो भी सुंदर, मेरे बहुत अंदर की फीलिंग है, वो देना चाहती हूँ सर। गुड आप गुड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। गुड। बोलती मयूरी के नाम से है शेयर बोलती मयूरी, करिए। अब मीट कार्यक्रम में भी अनवरत बोले और उनको लोग जाने, उनकी पहचान सुनिश्चित हो। मैं चाहता हूं, आपका सपना क्या है? आप क्या विजुलाइज कर रही हैं आने 2022 में? क्या विजुलाइज कर रही हैं आप? क्या सोचते हैं कि 2022 में क्या होना चाहिए? सर 2022 में हमारा देश आगे आना चाहिए सर, आगे आना चाहिए। स्वस्थ बिल्कुल। लाइफ आना चाहिए, ओके। स्वस्थ लाइफ होनी चाहिए सर सबकी, गुड गुड लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए सर, गुड गुड। संस्कृति को बाहर आना चाहिए, साहित्य को बाहर आना चाहिए, साहित्य दो के माध्यम से लोगों को जुड़ना चाहिए सर। 2022 में आप लगभग कितनी वीडियो अपलोड करेंगी सोशल मीडिया पे? सर हैव यू एनी कोशिश तो प्लान? मेरी, हैव यू एनी प्लान? सर अभी तो प्लान नहीं है, लेकिन आगे मेरी एक दो दो एक छोटी हजार सी। 2021 में अभी 365 दिन में से केवल 30 दिन खर्च हुए हैं। 30 या 40 दिन खर्च हुए हैं। ठीक है, अभी 320 डेज हैं। 320 डेज में कितनी वीडियो आप अपलोड करेंगी सोशल मीडिया पे? कुछ प्लान किया है? सर ज्यादा से ज्यादा करूंगी, कोशिश गुड करूंगी 1000 तक हो जाए। गुड 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 गुड। जब तक सोशल मीडिया में हमें और आपको लोग देखेंगे नहीं, तब तक वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं बनने वाला। ठीक है, बार बार डालिए, इतनी बार डालिए कि लोग लगे कि ये तो घर की बेटी है। ठीक है, और अच्छा लगना चाहिए सबको। सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। इसी पॉपुलेशन में से हम लोगों को चाहने वाले पैदा होंगे। आप क्या कहना चाह रही थी? आप कुछ कहना चाह रही थी?
एक किताब मेरी उस पे प्लान कर रही हूँ सर मैं। बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा। झिल्ली सी लड़की एक जो झिल्ली मेरे से, दिल के बहुत करीब है। एक झिल्ली सी हाँ, लड़की। एक उसका टाइटल है सर, एक ओके, झिल्ली सी लड़की। बहुत जल्दी निकलेगी मेरी किताब ये। ओके, ओके। और उसकी 2 लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बहुत सही। वो झिल्ली सी लड़की थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। तो एक झिल्ली एक सी अल्लड़ लड़की। लड़की है, ओके, ब्रज की ही एक लड़की है, अल्लड़ लड़की है, वो उससे प्यार हो जाता है एक लड़के से। बहुत अच्छा। आधुनिक किताब है, आधुनिक राधा है वो, मैंने आधुनिक उसके राधा ऊपर है। लिखी है। ओके। हाँ जी। वो एक झिल्ली सी लड़की थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। वो एक अल्हड़ सी लड़की थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। आगे 4 लाइनों पे आपका ध्यान लेना चाहूंगी, श्रोतागण को बिल्कुल, बिल्कुल, नजर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। मोहब्बत के इशारों को उसे करना नहीं आता। वो तो बस मौन रहती है, कुछ कहना नहीं आता। बहुत सुंदर। बिना सोचे समझे, बिना कहे सुने ही वो तो बस इजहार कर बैठी। क्या बात है। बिना कहे सुने ही वो बस इकरार कर बैठी। ढेर वो सारी एक नादा शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। इतनी अच्छी पोएट्री के साथ उस किताब का हम इनिशिएशन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, उस किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने बारे में लोगों को बताना ही चाहिए, अपने प्लान्स को बताना चाहिए, अपने जो होप हो उसे बताना चाहिए और लगातार बताते रहना चाहिए। कभी भी कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए। एक एक बात जब हम बोलते हैं तो दूसरे दूसरे 10 लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। मैंने 101 कवियों की एक श्रृंखला होली में ही बुलाने की सोची है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों के माध्यम से वह संख्या मैं पूरी कर पाऊंगा। इस तरह से अपने लिए छोटे छोटे टारगेट हमेशा ही डिसाइड करना चाहिए और उसको उस पर लगातार वर्कआउट करना चाहिए। हम लोग बच्चों के लिए भी छोटे छोटे कंपटीशन करवा रहे हैं जिससे कि बच्चे मिलकर ओके। कुछ सीखें और बोलें, उनको शुरू से ही बोलने का अभ्यास हो और जब भी किसी भी फील्ड में उनको मौका मिले कुछ भी ग्रैब करने का तो लपक कर पकड़ सकें। उनकी शुरुआत लेट ना हो बल्कि जल्दी हो। मुझे बहुत अच्छा लगा मयूरी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हैं। और कुछ आप लिखती हो, कोई चिट्ठियां या कोई ऐसी चीज, कोई लेख? और सर गजल लिखती हूँ सर मैं। ओके, गजल लिखती हैं, 4 लाइनें कोई सुनाए? एक गजल में आपको, हाँ बिल्कुल 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 सर, एक गजल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बताइए। प्यार जिसे हो जाता है तो किसी का प्यार पूरा होता है, किसी का प्यार अधूरा रह जाता है, और कोई कोई प्यार के लिए इंतजार करता है। तो 2 लाइनें मैं आपको उसकी सुनाना चाहती हूँ। श्योर, श्योर, व्हाई नॉट। 2 लाइनें पहले मैं उसकी, गजल से पहले 2 लाइनें। आज भी हम उसी मोड़ पर एक शमा जलाए बैठे हैं। आज भी हम आज भी हम उसी मोड़ उसी पर मोड़ पर एक समा एक जलाए बैठे। शमा जलाए बैठे हैं। उम्र का एक पड़ाव तो गुजर ही गया। उम्र का एक पड़ाव तो उम्र, गुजर ही गया। हाँ, आज भी तेरे आने की आस आज भी लगाए बैठे हैं। आज भी तेरे आने की आस आज भी लगाए बैठे आज हैं। भी लगाए बैठे गुड, हैं। हाँ, गुड। गजल गजल पेश करती हूँ। बिल्कुल। सारी जिंदगी ही कट गई तेरे इंतजार में। सारी जिंदगी ही कट गई तेरे इंतजार में। पतझड़ सी अब तो रह गई हूँ मैं बाहर में। पतझड़ सी अब तो हो गई हूँ मैं बाहर में। बहुत अच्छा। देखिए, उसने उसने इंतजार करवाया, फिर भी दिल से उसकी एक दुआ निकली। फूलों सी महकती रहे ये जिंदगी तेरी। फूलों सी महकती रहे ये जिंदगी तेरी। गुजरे चाहे जिंदगी
अब मेरी खार क्या में, बात, खार में कांटा, ओके, ये गजल मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत सुंदर। पहली मुझे गजल थी मुझे सर मेरी। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी पर्सनल चीजों को हम लोग जब आपके सामने बताते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने रखते हैं, तो दो भाव होते हैं। एक, हम अपने आप से जूझते होते हैं और बहुत सारा स्ट्रगल करते रहते हैं और बताते हैं कि नहीं, हमें जीना है, हमें जीना है। और हमारी बातों के माध्यम से बहुत सारे दूसरे लोग जो अपने इनक्यूबेशन किए हुए हैं, अपने अंदर बहुत सारी चीजें रखे हुए हैं और अपनी शुरुआत नहीं कर पाते, अपने को खोल नहीं पाते, अपना पहला कदम नहीं बढ़ा पाते, उनके लिए हम प्रेरणा बनते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस यदि कहीं पर भी कहीं फंसी हुई है, किसी सोच के दायरे में वो निकल नहीं पा रही है, तो जी 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 सर। अपने सर के नीचे से तकिया हटाए, थोड़ा सा सोचे कि वो बिल्कुल हम लोगों की तरह ही सामान्य है और वे भी अपनी छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। उन्हें करना क्या है ये बिल्कुल तो बिल्कुल उन्हें सोचना होगा। उन्हें करना क्या बिल्कुल है, उन्हें तो ये सोचना होगा वो किस किस स्क्रू में जाके फिट होंगे, उन्हें वही जानते हैं। लेकिन उन्हें चलना है ये हम जानते हैं, उन्हें चलना ही होगा, हम जानते हैं, उन्हें कैसे चलाना है हम जानते हैं। प्लीज ज्वाइन करिए मीट और कवि के साथ कॉफी। अगर साहित्य में आपकी रुचि है तो कवि के साथ कॉफी, अगर एजुकेशन में रुचि है तो मीट में आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। और मयूरी, मैं जी आपको एक सर। बात बताना चाहता हूँ। हमारे ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग अपने बच्चों के जन्मदिवस को हम लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे जी हैं जो सर। अपने बच्चों के नाम हम लोगों को भेजते हैं कि सर मेरे बच्चे का जन्मदिन यह है, कृपया आज उसे एक बर्थडे विश कर दीजिए। आज हम लोगों के पास जिसका नाम आया है उसका नाम है कविता, कविता और व्योमकेश। और इन लोगों को ओके आप सर। उन लोगों को आप बधाई दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं पहुंचे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कविता एंड, और व्योमकेश, सर क्या नाम व्योम बताया? व्योमकेश। व्योमकेश। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हर अभिलाषा पूरी हो। इसी पे मैं एक छोटा सा एक गाना बिल्कुल, गाना गाना स्वागत चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत एक बर्थडे सॉन्ग है। ओ मेरे प्यारे बेटे, तू सदा मुस्कुराते रहना, कितने ही गम आए जीवन में, उन्हें हंसते हंसते सहना। ओ मेरी प्यारी बेटी, तू सदा मुस्कुराती रहना, कितने ही गम आए जीवन में, उन्हें हंसते हंसते सहना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बधाई हो बेटा, बहुत 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 बधाई हो। बहुत अच्छा। हम हमारी तरफ से भी ढेर सारी बधाइयां। मैं चाहता हूं कि 101 लोगों की जो काव्य श्रृंखला है उसमें हर व्यक्ति एक लाइव सेशन करे, 25 मिनट का स्लॉट। उसमें आपको मैं अभी निमंत्रित करता हूं। निश्चित रूप से आप अपनी चुनी हुई कविता को लाइव जरूर सुनाएंगी। 14 से 28 के बीच में आप अपनी कविताओं को चुन लें और होली के लिए खूब अच्छा सा 20 मिनट के स्लॉट में अपनी बात को जोरदार तरीके से रखें। ओके सर। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं ऑफ करते हैं, विदा लेते हैं। फिर एक नए कवि के साथ आप सभी के बीच हम लोग उपस्थित होंगे। उनकी छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपकी शुरुआत कराने के लिए डॉक्टर सत्या होपटाक लगातार काम करता है। थैंक यू मयूरी, थैंक यू। थैंक यू सर, और थैंक यू। हरे कृष्णा सर। अपनी अपनी बहन डॉक्टर मिली प्रेरणा जी को मेरा निमंत्रण भी आप जरूर पहुंचा दें। उन्हें कहें कि एक दिन जी उनके जरूर, मैं माध्यम दीदी से। से जरूर कह दूंगी। ओके, थैंक यू। शुभ रात्रि, शुभ दीदी रात्रि। को मैं जरूर बोल दूंगी आपका निमंत्रण। शुभ रात्रि सर, हरे कृष्णा सर।